दोस्तों, दुनिया भर में आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक भयावह तस्वीर बनने वाली है। यह अनुमान खुद वैज्ञानिकों ने अपने नए विश्लेषण में किया है। उनका कहना है कि आने वाले कुछ दशकों के बाद चरम गर्मी और ग्रीष्म लहर दुनिया के बहुत सारे इलाकों में आम बात हो जाएगी। और तो और दुनिया के बहुत सारे इलाके इसकी वजह से रहने लायक भी नहीं रह जाएंगे। इस अध्ययन में भूमध्य रेखा के आसपास और कटिबंधीय क्षेत्रों की स्थिति के विशेष तौर पर बहुत अधिक खराब होने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, दुनिया पहले से भी तेजी से गर्म हो रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर भूमध्य रेखा के आसपास के इलाकों पर पड़ रहा है। कम्युनिकेशंस, अर्थ और इन्वायरमेंट में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया कि अगर अब भी हम ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पर ही रोक ले तो भारत, अरब प्रायद्वीप और उप सहारा अफ्रीका सहित कटिबंधीय और उपकटिबंधीय इलाके साल 2100 तक बहुत ज्यादा गर्म तापमान का अनुभव करने लगेंगे। वहीं दुनिया के मध्य अक्षांश वाले क्षेत्र भी साल में कम से कम एक बार चरम गर्मी जरूर महसूस करेंगे। दोस्तों, इस अध्ययन में साफ तौर पर कहा गया है कि इससे बचने की संभावना केवल 0.1% ही है। सभी संभावनाओं को देखते हुए शोधकर्ताओं का कहना है कि साल 2050 तक ही ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाएगी। ऐसे में उप सहारा अफ्रीकी, अरब प्रायद्वीपीय के हिस्से और भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे हिस्सों में चरम गर्मी का तनाव नियमित रूप से देखने को मिलने लगेगा। अगर दुनिया के लोगों ने मिलकर जल्द ही कोई आपात कदम न उठाए तो इस वजह से बहुत सारे लोगों की अकाल ही मृत्यु होने लगेगी। दोस्तों, नए आंकड़े सुझाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पहले से ही दुनिया में गर्मी से संबंधित 3 में से 1 मौत के लिए जिम्मेदार है। इस तरह से दूसरे अध्ययन अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में रिकॉर्ड संख्या में लोगों की मौतें होने लगेंगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे ग्रह पर बढ़ता जाएगा और इसका शिकंजा लगातार कसता जाएगा। लेकिन इंसान इस उष्मीय प्रतिबल यानी कि हीट स्ट्रेस से कैसे निपटेगा, यह आर्द्रता जैसे कई दूसरे कारकों पर भी निर्भर करता है। वर्तमान आंकड़े हीट इंडेक्स पर आधारित है, जिसमें आपेक्षिक आर्द्रता को शामिल किया गया है। दोस्तों, हीट इंडेक्स हीट स्ट्रेस मापने का एक परंपरागत तरीका है जिसे शोधकर्ता उपयोग में लाते हैं। इन सूचकांक आधार पर ही नए अध्ययन बताते हैं कि इंसानी शरीर ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी सहन नहीं कर सकेगा। केवल 31 डिग्री सेल्सियस पर ही 100 डिग्री आर्द्रता युवा और स्वस्थ लोग भी सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे भी परंपरागत ऊष्मा सूचकांक में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान खतरनाक और 51 डिग्री से ज्यादा तापमान बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता रहा है। दोस्तों, अध्ययन में भविष्य की हैबिटेबिलिटी के न्यूनतम स्तरों की भी चर्चा की गई और हालात बहुत ही बुरे पाए गए हैं। 1979 से 1998 के बीच ऊष्मा सूचकांक यानी कि हीट इंडेक्स अपनी दहलीज के पार हर साल ट्रॉपिक्स और उस उपकटिबंधीय क्षेत्रों में 15% दिन ज्यादा देखने को मिला। इस दौरान ऐसा कम ही होता था कि ऊष्मा सूचकांक चरम खतरनाक तापमान को छू पाता था, लेकिन अफसोस ऐसा आज के लिए नहीं कहा जा सकता और समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। 2050 तक ट्रॉपिक्स में खतरनाक ऊष्मा सूचकांक हीट इंडेक्स साल के आधे दिनों में देखने को मिलेगा और 2100 तक ज्यादातर दिनों में देखने को मिलता रहेगा। इनमें से भी 25% दिन ऐसे होंगे जो चरम खतरनाक सीमा से भी ज्यादा गर्म होंगे। शोधकर्ताओं का कहना है कि बिना बड़े पैमाने पर उत्सर्जन कम करके दुनिया के ज्यादातर कटिबंधीय और उपकटिबंधीय इलाके में इस सदी के अंत तक खतरनाक ऊष्मा सूचकांक वाले दिनों का अनुभव करेंगे। इसका इंसानों की सेहत के साथ सामाजिकता पर भी बड़ा ही गहरा असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।